बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जब भगवान ने इंसान को संसार में भेजा तो उसके साथ साथ उसके कुछ और चीज़ें भी भेज दी। अब इंसान को उन्होंने एक बुद्धि दी, दिमाग दिया कि भाई ये चीज़ों का आपने सही इस्तेमाल करना है। अगर गलत कर दिया तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही उसके मुताबिक आपका वही कथा बन जाएगा और आपका हिसाब किताब होगा। अब इंसान के जो हैं 3 रूप हैं। पहला रूप जो है वो संसारिक जीव है, मोह का। वो संसार में फंसा हुआ है और संसार के काम भी कर रहा है, सुख दुख भी भोग रहा है और संसारी जीव बन के अपने में खुश रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, इसी के साथ वो चलता जा रहा है। दूसरा जो उसका रूप है वो भगवान की भक्ति करता है, संत महापुरुषों के शरण में जाता है, उनका नाम जपता है, तो वो गुरुमुख बन जाता है। और जो तीसरा रूप है वो उसका चंडाल का रूप है। जब उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, जब उसका हंकार आ जाता है उसके अंदर, तो वो चंडाल का रूप बन जाता है। जब चंडाल का रूप बनता है तो वो सिवाय अपना और दूसरों के नुकसान के अलावा और कुछ नहीं करता। वो अपना भविष्य भी, अपना फ्यूचर भी खराब कर लेता है, अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेता है और दूसरों के साथ भी उसका हिसाब बिगड़ जाता है और अपना दुख ही दुख उसको मिलते हैं। उसको सुख नाम की उसके पास कोई चीज़ नहीं होती। जब उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, हंकार ज़्यादा आ जाता है, तो उसके साथ उसके पास बीमारियां भी आ जाती हैं। जब बीमारियां आ जाएंगी, घर के अंदर दरिद्रता आ जाएगी, परिवार से बिगड़ जाएगी, तो उसका जो है बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो जो संसारी जीव होता है वो अपने में मस्त रहता है, संसार के काम करता है, बिजनेस करता है, लोगों से मिलता जुलता है, अपना जो भी है उसका जीवन भी अच्छी तरह गुजर जाता है। और जो गुरुमुख है, ये सबसे बढ़िया जीवन गुरुमुख का है, जो संत महापुरुषों की शरण में जाकर और वो भजन करता है। वो अपना अपना लोक भी सुधारता है और परलोक भी सुधारता है। संसार में जहाँ पे भी जाता है उसको हर जगह इज्जत और मान मिलता है। संसार की सब खुशियाँ उसके पास अपने आप ही आती चली जाती हैं। अगर गुरुमुख को कोई दूसरा तकलीफ भी दे तो उसका मालिक उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो उसको उसकी सज़ा उसका मालिक देता है। अब देखो, एक गुरुमुख था तो वो गुरुमुख सेवक भी था, पर वो उसके अंदर कभी कभी चंडाल का रूप आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, उसकी वाणी में निरंतर नहीं था। तो संतों के पास भी जाता तो संतों ने उनको नाम दिया, भाई ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, ताकि तेरे अंदर जो दूसरा रूप है वो ख़त्म हो जाए और तेरी वाणी में निरंतर हो जाए। पर वहाँ से तो हाँ करके आ जाता था, पर घर आके उसका वो मन लगता ही नहीं था। बस अपने बिजनेस में लगा रहे, उसका ईंटों का भट्ठा था, वह उसी में लगा रहे और लोगों को गालियाँ निकालता रहे और बहुत बुरा भला कहता रहा। अब एक गुरुमुख उसके अंदर काम करने के लिए भट्ठे में गया, वो उसने उसको भी बड़ी गालियाँ निकाली और बहुत कुछ कहा, जबकि वो बड़ी अपनी ऑनेस्टी से काम कर रहा था। तो फिर वो जो काम करने वाला जो था गुरुमुख, उसने अपने गुरु महाराज जी को याद किया, संत महापुरुषों को याद किया, महाराज मैं तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे
बहुत बड़ा बुरा कहता है। तो उसके जो मुख से जो भगत था निकल गया कि जा भैया, अब के तेरी ईंटें जो है ना कच्ची रहेंगी, तो जितना भी पका ले पकेंगी नहीं। तो उसका जब भट्ठा खोला तो सारी ईंटें कच्ची। अब बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करूं। फिर संत महापुरुषों की शरण में गया तो संत महापुरुषों ने उनको फरमाया कि देखो, हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचा था, पर आपने हमारे जो गुरुमुख को किसी को आपने परेशान किया होगा। जब इसी वजह से जब गुरुमुख को आपने परेशान किया तो फिर हम भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमारी भी नहीं कुछ चलती, क्योंकि हम तो अपने गुरुमुखों के अधीन हैं, उनके प्रेम में फंसे हुए हैं। तो हम अपने गुरुमुख को तकलीफ नहीं होने देते, उसको हर वक्त हर तरह से खुशियाँ देते हैं, उसकी हर बात मानते हैं। तो अब फिर उन्होंने बोला, फिर गुरुमुख ने कहा कि महाराज मैं भी आपका गुरुमुख हूँ, तो कृपा करो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाणी पर निरंतर नहीं है, ये अपनी वाणी को ठीक रखो, अपना अहंकार को ख़त्म करो और उस गुरुमुख के पास जाओ जिसको आपने भला बुरा कहा है। तब फिर वो गुरुमुख उस गुरुमुख के पास गया और उससे माफ़ी मांगी और उसको अपने भट्ठे का मैनेजर बना दिया और उसको बोला कि अब ये भट्ठे की देखभाल आप करो, जैसे आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। उसने अपनी वाणी पर निरंतर किया और अपने अहंकार को छोड़ दिया। तो उसकी जो कच्ची ईंटें थी, अब वहाँ पे एकदम इतना बारिश आई, इतनी बारिश आई कि उस शहर के अंदर बहुत सारी इमारतें गिर गई। जब इमारतें गिर गई तो संत महापुरुषों ने तो उसको पहले ही बोला था, अच्छा भाई जा गुरुमुख का तो ख्याल कर हमारे, तो तुझे घाटा नहीं होगा। जब बारिश आई तो इतनी शहर में ईंटों की ज़रूरत पड़ गई कि उसकी जो कच्ची ईंटें भी थी वो भी पक्के के भाव में बिक गई। तो देखो, संत महापुरुष तो सभी पे कृपा करते हैं, पर कृपा उनकी लेने के लिए भी गुरुमुख पक्का बनना चाहिए, उनके हुक्म में चलना चाहिए। अब देखो, ये जो वाणी है हमारी, इस वाणी से हम सब कुछ संसार में पा सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं, हर इंसान को अपना बना सकते हैं, पशु पक्षी को भी अपना बना सकते हैं। अगर ये वाणी में हमारे क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, गुस्सा आ गया, तो इसी वाणी से हम अपने परिवार को भी खो सकते हैं। तो देखो, गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है हमारे ऊपर, कि हमें 5 नियम बना के दे दिए हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि उन्होंने बोला कि ये 5 नियमों का पालन करो। जब ये आप सच्चे दिल से विश्वास करके पालन करोगे, सत्संग में जाओगे, तो आपको ये चीज़ों से बच जाओगे और आप 24 घंटे उठते बैठते जब भजन करोगे तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। हर वक्त आपका विचार उसी भजन में लगा रहेगा। ये गुस्सा नज़दीक आता है तब आता है जब इंसान भजन से विमुख हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो इंसान अपने आप को भूल जाता है, वो चंडाल का रूप हो जाता है। वो गुस्से में जाने क्या क्या कर देता है, बाद में वो पछताता है कि वो हो मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। पर उस वक़्त तो हो गई, जो गलती एक बार हो गई वो सुधरने वाली नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, जो उन्होंने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करो। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, आप आश्रमों में जाओ और ताकि आपका मन निर्मल हो जाए, अच्छे लोगों से मिलो, सबके लिए अच्छा सोचो,
सबके लिए अच्छा करो। किसी के धन के ऊपर अपनी निगाह मत रखो कि किसी के साथ चीटिंग मत करो, किसी के साथ ब्लफिंग मत करो, किसी से हेरा फेरी चोरी ये मत करो, क्योंकि यही सब चीज़ें इंसान के लिए दुखदाई हैं। तो ये चीज़ों से बचोगे तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। और सुख लेने के लिए एक ही चीज़ है, सत्संग में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और उस जो संत महापुरुषों ने नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना करो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों ही सुखी हो जाए। आप संसार का जो सुख लेने के लिए ये आपको मनुष्य देह भगवान ने दी है, ये मनुष्य देह का पूरा पूरा फायदा लो। खूब अच्छा धन कमाओ, खूब अच्छी प्रॉपर्टी बनाओ, चीज़ें बनाओ, देश विदेश घूमो, हर तरह से इसका पूरा ये जो संसार बना है इसका एंजॉय करो। ये इंसान के लिए ही सब चीज़ें बनी हैं, तो ये तभी आप एंजॉय कर सकते हो जब आप खुश रहोगे। तो खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अपने में मस्त रहो, खुश रहो, ताकि आपका हमेशा 24 घंटे उठते बैठते उस परमात्मा में ध्यान लगा रहे और संसार की चीज़ों का आनंद लेते हुए अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।